उन्होंने बताया इस वक्त हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है सत्यजीत से, उनसे फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अर्की से खबर आ रही है जहां पर मतदाताओं ने धीमे मतदान की वजह से जमकर हंगामा किया और यहां कुछ मतदाता नाराज होकर बिना मतदान किए घर भी लौट आए। मतदाताओं ने यहां मतदान कर्मियों पर धीमी गति से काम करने का आरोप लगाया और कहा कि वो लोग बिना खाए पिए सुबह 10 बजे से लाइन में खड़े हैं। और असल बात ये कि दोपहर बाद तक उनका नंबर नहीं आया। आप समझिए कि वो सुबह करीब 9-10 बजे के वहां पर पहुंच गए, 4 से 5 घंटे उन्हें इंतजार किया, दोपहर के बाद तक भी उनका नंबर नहीं आया। ये हम आपको खबर दे रहे हैं अर्की की। अर्की में मतदाताओं ने धीमे मतदान की वजह से काफी सारे ऐसे मतदाता थे जो वोट डालने के लिए 3 से 4 घंटे तक खड़े रहे, अपनी बारी का इंतजार करते रहे, लेकिन फिर वो वहां से वापस लौट गए बिना वोट दिए हुए। और इसी बात को लेकर वहां पर हंगामा भी हुआ। ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। और इन्होंने रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया, प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। क्या कुछ कहा नाराजगी में इन लोगों ने, आइए दिखाते हैं। मैं बलबीर चौधरी, नमोल जो हमारा चुनाव बूथ है, यहाँ पे सुबह से ही बहुत लंबी कतारें लगी हुई है। जो ईवीएम मशीन है उसकी स्पीड बहुत कम है और यहाँ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। कई लोग तो वापस चले जा रहे हैं जिनका नंबर नहीं आ रहा है। 2-3 घंटे कतार में खड़े हो गए लोगों को, लेकिन अभी तक नंबर नहीं आ रहा है। इसलिए सरकार से यही आग्रह करेंगे, जो हमारा वो है चुनाव अधिकारी, उनसे यही बात करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका कोई समाधान किया जाए। अदरवाइज हमारे जितने भी वोटर हैं वापस चले जाएंगे, जिससे कि बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल, जिससे कि बहुत नुकसान होगा। सिरमौर जिले में ये आता है विधानसभा क्षेत्र, सीट अर्की, जहां के मतदाता नाराज देखे गए और उन्होंने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगर वो वापस चले जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। जाहिर सी बात यहाँ पर अच्छी तरह ये है कि वो अभी अपील कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमने 3-4 घंटे इंतजार जरूर कर लिया, लेकिन अभी वो ये प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी इलेक्शन से जुड़े अधिकारी हैं वो आए और समस्या का हल निकालें ताकि हम अपना वोट डाल सकें। बिल्कुल, ऐसी जागरूकता शायद ही कहीं देखने को मिलती होगी किसी प्रदेश में, जैसे हिमाचल प्रदेश के लोगों में दिखाई दे रही है। वोट कास्ट करने यही बात की जा रही है कि वहाँ के जो मतदाता है काफी जागरूक हैं, अवेयर हैं और वो अपना मतदान का जो हक है वो हर हाल में चाहते हैं कि हक हम अदा करें। बिल्कुल, और आगे बढ़ लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हिमाचल में इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। उन्होंने कहा कि राज्य भर में 157 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिनका संचालन पूरी तरह महिला कर्मचारी कर रही हैं। 1.2 लाख वोटर्स जो 80 साल से ऊपर हैं हिमाचल प्रदेश में, हमारे बुजुर्ग, वो उनकी इंस्पिरेशन से ही यूथ को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और इसी संदर्भ में लेट श्याम शरण सिंह नेगी जी, उनको भी जो कल्पा किन्नौर के हैं, हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और अब सबकी श्रद्धांजलि होगी कि उनको अधिक से अधिक में वोट देकर, जो वो खुद देकर गए 4 दिन पहले, हमारी जो एक सुविधा प्रदान की गई थी कि हम घर से वोट लेंगे, उसका लाभ लेकर गए। और कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप है। आरोप राजीव शुक्ला से कि उनके नाम से फर्जी चिट्ठी जारी करने का आरोप लगा हुआ है और चिट्ठी में बीजेपी को 38 और कांग्रेस को 28 सीटों का दावा किया गया है। उस चिट्ठी में ऐसी बात दर्ज है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है कि फर्जी चिट्ठी के जरिए वोटरों को प्रभावित करने का हम आरोप लगा रहे हैं या फिर आरोप ये लगाया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई है। जा रहा है कि चिट्ठी राजीव शुक्ला ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी है, जिसे फर्जी बताते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा आरोप ये है और राजीव शुक्ला के नाम से फर्जी चिट्ठी जारी करने का ये आरोप है। चिट्ठी में भारतीय जनता पार्टी को 38, कांग्रेस को 28 सीटों का दावा किया जा रहा है। चिट्ठी में कांग्रेस ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है, इलेक्शन कमीशन से की है। फर्जी चिट्ठी के जरिए वोटरों को प्रभावित करने का विशाल आरोप लगाया है। बिल्कुल, और इससे पहले इसी बात को लेकर हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो हमारे साथ नागेंद्र जी थे। उनका ये कहना था कि चुनाव के दिन बहुत सारी खबरें मिलती हैं, लेकिन हिमाचल का वोटर जो है वो बहुत समझदार है, जागरूक है, वो इस तरह की खबरों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता। लेकिन कांग्रेस में कान नहीं धरता ये कह सकते हैं कि कान नहीं धरता।
लेकिन कांग्रेस को इस पर जो है शिकायत हुई है। कांग्रेस को लग रहा है कि ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक हथकंडा है और इससे कुछ हद तक ही सही जो वोटर है उन्हें उनके दिल में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, और इसीलिए शिकायत इलेक्शन कमीशन से की है। और दूसरी खबर की तरफ बढ़े उससे पहले एक बार फिर से बता देते हैं, लेटर में बीजेपी को 38, कांग्रेस को 28 सीट देने का दावा किया गया है और ये राजीव शुक्ला के नाम फर्जी लेटर का आरोप लगाया है कांग्रेस ने। आगे बढ़ेंगे तो वोटरों के लिए कहा जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन देवभूमि में मतदान से पहले पूजा का रिवाज दिखाई दिया। हम आपको पूजा फिर मतदान की 6 तस्वीरें दिखाएंगे। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे और शिमला ग्रामीण से उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के रामपुर में अपनी मां प्रतिभा सिंह के साथ पहले शनि देवी की पूजा की, फिर मां बेटे ने जाकर मतदान किया। और वहीं मंडी के सराज की भी तस्वीर है, जहां सीएम जयराम ठाकुर पहले पत्नी के साथ मंदिर गए और फिर पत्नी और बेटियों के साथ जाकर वोट डाला। ऐसे जेपी नड्डा ने भी बिलासपुर में पहले पूजा की, फिर जाकर मतदान किया। बिल्कुल, तो इसकी बानगी जो है एक बार फिर से दिखाई दे रही है, पहले पूजा फिर मतदान। और दिग्गजों ने मतदान किया है, इसकी भी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। वोट डालते हुए कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की कुछ और तस्वीर जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक विंडो में आपको सीएम जयराम ठाकुर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपनी पत्नी के साथ, धर्मपत्नी के साथ पहुंचे वोट डालने के लिए। तीसरी तस्वीर में जेपी नड्डा वोट कास्ट करने पहुंचे। इसी तरह से चौथी तस्वीर भी है विशाल। बिल्कुल, और चौथी तस्वीर में प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस की प्रतिभा सिंह वो नजर आ रही है। वो जब वोट डालने गई थी उस वक्त की आप तस्वीर देख रहे हैं। और उसके बाद जो तस्वीर है विक्रमादित्य सिंह की, जो प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, और विक्रमादित्य सिंह ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर दावा किया है कि उनकी पार्टी की जीत होगी, पर सब लोग ऐसा दावा कर रहे हैं। उधर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रेम कुमार धूमल जो है वो पिताश्री है अनुराग ठाकुर के, तो प्रेम कुमार धूमल भी वोट देने पहुंचे थे। और जाहिर है कि जब ये लोग वोट देने पहुंचते हैं, बूथों तक जाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है आप लोगों को भी कि वो भी बूथों तक जाएं और अपने वोट का जो अधिकार है उसे पूरा करें। बिल्कुल, और अब तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 68 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। मंडी, शिमला, बिलासपुर, धर्मशाला, हमीरपुर, डलहौजी की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बता दें कि मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे और उसे कैद किया कैमरे में, और कैमरे के जरिए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो हिमाचल का महासंग्राम, मंडी की ये तस्वीर है, शिमला की भी तस्वीर आपके सामने है, बिलासपुर की तस्वीर आपके सामने है, और धर्मशाला, हमीरपुर, डलहौजी, कुछ जगहों से ऐसी खबरें जरूर आई कि वहां या तो ईवीएम में कुछ परेशानी थी या फिर ये कि बहुत स्लो जो रफ्तार थी वोटिंग की, उसको लेकर बहुत सारे मतदाता जो है वो नाराज नजर आए। लेकिन ज्यादातर ये जरूर देखा गया कि सुबह के कुछ समय को छोड़ दें तो 10 बजे के बाद से मतदान में तेजी आई है, और ये तेजी ही है जो मतदान का जो प्रतिशत उसे लगातार आगे बढ़ा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव 2017 की बराबरी करेगा, उससे कम रह जाएगा या उससे आगे बढ़ जाएगा? बिल्कुल, यही सोचा जा रहा था कि 2 चीजों पर नजर रहने वाली है विशाल। एक तो ये बागियों पर, रेबल जो कैंडिडेट्स हैं उन पर, और दूसरा ये है वोटर टर्नआउट पर। तो वोटर टर्नआउट पर हमारी नजर बनी हुई है, और बागी कैसे खेल बिगाड़ेंगे अपनों का वो तो 8 दिसंबर के दिन ही पता चल पाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए इसी के साथ रुक जाते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।